नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। गया जर्नलिस्ट फोरम बैनर के तले पत्रकारों की एक बैठक शहर के काशीनाथ मोड़ के समीप एक निजी होटल के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज कुमार सिन्हा ने किया, जबकि मंच का संचालन धीरज सिन्हा ने की। बैठक के दौरान पत्रकारों ने विभिन्न समस्याओं को भी रखा, जिस पर विस्तारित रूप से चर्चा करते हुए उसके समाधान की बात कही गई। गया के जर्नलिस्ट फोरम बैनर के तले पत्रकारों की एक बैठक शहर के काशीनाथ मोड़ के समीप एक निजी होटल के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज कुमार सिन्हा ने की, जबकि मंच का संचालन धीरज सिन्हा ने किया। बैठक के दौरान पत्रकारों ने विभिन्न समस्याओं को भी रखा, जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उसके समाधान की बात की गई। बैठक में गया जिले के तमाम प्रखंडों से पत्रकार शामिल हुए और न्यूज कवरेज के दौरान फील्ड में जो समस्या आती है उस पर अपनी बातों को रखा गया। बैठक में गया जर्नलिस्ट फोरम में किया गया गठन, जिसमें सर्वसम्मति से लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार विमलेंदु चैतन्य को अध्यक्ष के लिए पारित किया। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार सिन्हा से कहा गया कि गया जर्नलिस्ट फोरम के बैनर तले बैठक की गई है। चुनाव राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। मीडिया और प्रिंट मीडिया ये सबों को साथ लेकर के हमारा ये गया फोरम जो जर्नलिस्ट फोरम है, ये एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि यह मगध प्रक्षेत्र का यह हमारा जर्नलिस्ट फोरम बनेगा, जो प्रेस क्लब के रूप में परिवर्तित होगा। और मगध का इतिहास ही बिहार का इतिहास रहा है और बिहार का इतिहास पूरे भारत का इतिहास रहा है। इस कारण यह मगध प्रक्षेत्र का हमारा प्रेस क्लब पूरे बिहार ही नहीं भारत में अपनी पहचान बनाएगा, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर। धन्यवाद। देखिए, आज जो ये गया जर्नलिस्ट फोरम का गठन किया गया है, निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत थी। और जो पहले प्रिंट मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो विस्तार हुआ है निश्चित रूप से। अब जो है डिजिटल दौर आया है, तो ऐसे में मीडिया का भी विस्तार हुआ है और बहुत सारे लोग पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में या कहे कि गया कमिश्नरी में काम कर रहे हैं इसमें, तो उनकी एकजुटता की ज़रूरत है और वो एकजुट होकर काम करें तो अच्छा होगा। और विमलेंदु चैतन्य जी को अध्यक्ष चुना गया है। इलेक्ट्रॉनिक का भूमिका होता है या नहीं पत्रकारिता में, क्या मानते हैं आप? देखिए, भूमिका तो बहुत बड़ी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, क्योंकि ये जब स्क्रिप्ट वो लिखते हैं तब वॉइस ओवर होता है। बगैर स्क्रिप्ट लिखे वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, तो वो ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट तो लिखेंगे, या फिर जब वो इंटरव्यू करते हैं, बाइट लेते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, तो उनकी बड़ी भूमिका होती है। जब तक उनके अंदर पत्रकारिता का अंश ना हो, खूबी ना हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। गुण तो होना ही होगा और इसलिए इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। बहुत ज़माना बदला है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरी दुनिया अब मुट्ठी में हो गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत व्यूअर्स बढ़े हैं, बहुत दर्शक बढ़े हैं, तो अब इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। पंकज जी, कैसा लग रहा है? वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आज जो भी शुरुआत हुई है, एक बार 2013 में गया जिला बुद्धिजीवी मंच के द्वारा गया के मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक के पत्रकारों को बुलाया गया। आज उसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है और गया प्रेस क्लब का गठन किया गया है। गया के वरिष्ठ पत्रकार विमलेंदु चैतन्य जी को उनको अध्यक्ष बनाया गया है और मूल उद्देश्य इसका यह है कि ये कोई चुनावी राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। ये हर महीने हम लोग बैठेंगे और अपने साथियों के सुख दुख को देखेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो किसी को आर्थिक मदद या कुछ भी हो तो उसके लिए, क्योंकि सक्षम हम लोग 200-250 स्वयं हैं और हम लोग कितने को चेहरे डेली दिखाते हैं, तो अगर भगवान न करे किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो उसको पैसे की आर्थिक कमी नहीं होगी, जो आज तक होते आ रहा था, पहला चीज़। और दूसरा, कहीं पर कोई समस्या है तो उसका निदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी उसको निबंधित करवाने के लिए आग्रह किए हैं। निबंधन हो जाएगा, मतलब लीगली ट्रांसपेरेंसी के साथ। और पत्रकार का सबसे बड़ा पूंजी होता है ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम लोग संगठन के माध्यम से भी ट्रांसपेरेंट और उसका इंटीग्रिटी को बनाए रखें।
जब सरकार से निबंधन हो जाएगा तो जिम्मेवारी हमारी होगी, तो कोई भी सही गलत करने के पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। और सरकार से कोई मदद हमको लेना नहीं है, हमारे ज़रूरत होगा तो हम लोग सक्षम है, चाहे वो प्रेस क्लब हो या जो भी हो, तो पूरे मीडिया का सभी अंग, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वेब हो, सभी उसके हकदार हैं। पत्रकार विमलेंदु चैतन्य जी को अध्यक्ष बनाया गया है और भी इस तरह से एक कमेटी बनाई गई है। ये प्रेस क्लब गया के सभी पत्रकारों को, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों, ग्रामीण स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, जिला स्तर के हों, सबको साथ लेके हम लोग चलेंगे और सबकी समस्याओं को सुनेंगे और सबकी समस्याओं का समाधान इसी फोरम के माध्यम से किया जाएगा। और इसी तरह से एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी का विस्तार से बताया जाएगा, हमारे पदाधिकारी ऑफिस ब्यूरोस लोग बताएंगे आप लोगों को। तो सबके सहयोग की अपेक्षा है। आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, हम पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा दिन है। गया के लिए खास करके एक प्रेस क्लब का गठन किया गया और सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बिहार सरकार के द्वारा जो प्रेस क्लब दिया गया है उसमें सहभागिता किस किस मीडिया फॉर्म का होगा? इसमें सभी लोग रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब। अब तो मीडिया का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है ना, अब सिर्फ प्रिंट मीडिया, अखबार ही सिर्फ वही पत्रकार नहीं रहते हैं। पत्रकार तो अब मोबाइल पर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ पास करते हैं, सभी लोग अब पत्रकारिता का अब तो बहुत बड़ा मतलब डायमेंशन हो गया है। आज गया सभी लोग उसमें रहेंगे। आज गया जर्नलिस्ट फोरम के यहाँ पर विमलेंदु चैतन्य जी को अध्यक्ष चुना गया है। आगे चलकर ये प्रेस क्लब में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद उसमें अध्यक्ष कौन मनोनीत होगा? उसके बाद उस समय बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे कौन करेंगे, तो निर्णय लिया जाएगा। और ऐसे तो ये विमलेंदु जी हम लोगों के अध्यक्ष हो गए प्रेस क्लब के। ये प्रेस क्लब ही है, प्रेस क्लब ही है ये, और उसके इनको हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे। आप सब बार बार चर्चा किए हैं, तो कि क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इतना मूसलाधार बारिश के बावजूद चट्टानी एकता का परिचय देते हुए प्रेस क्लब के गठन के लिए काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे सीनियर्स का पूरा आशीर्वाद मिला। हमारे अनिल ओझा सर हैं, जिन्होंने खुद इस मूसलाधार बारिश के बावजूद एक बार बारिश होने के क्रम में वापस घर लौट गए, फिर दोबारा हौसला हारे नहीं, यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करने के लिए, उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उनका आना हम लोग के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। इतना ही नहीं, हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपने को स्तंभ माने जाने वाले पंकज कुमार सिन्हा वो आए, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसके साथ साथ 50 से अधिक की संख्या में इस मीटिंग में लोग आकर चट्टानी एकता का परिचय दिया है। प्रेस क्लब का गठन गया जर्नलिस्ट फोरम के रास्ते ये तय होगा कि हम लोग आने वाले वक्त में प्रेस क्लब को एक सर्वमान्य क्लब, सभी का क्लब और सभी के लिए ये क्लब स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई बड़ा पत्रकार कहा जाएगा, न कोई छोटा पत्रकार कहा जाएगा। जैसे तुलसी का हर पत्ता बराबर महत्व रखता है, उसी तरीके से हर पत्रकार को सम्मान उतना ही मिलेगा जितना बड़े लोग की अपेक्षा होती है। इतना ही नहीं, हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस मौके पर जितने लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, इससे हम लोग का पूरा मनोबल बढ़ा है। और जिन लोगों ने आज हमें अध्यक्ष का जो पद सौंपा है, हम कोशिश करेंगे कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह निष्ठापूर्वक निर्वाह कर सकें। धन्यवाद। कई बहुत सारे पत्रकार जो संगठन है, अब क्या जरूरत पड़ गई ऐसा कि गैर जर्नलिस्ट फोरम का कायम करना? जी हाँ, अभी जैसा हमने बताया कि तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, सब बराबर है। कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस होने लगा था कि छोटे और बड़े का भेदभाव होना शुरू हो चुका था। तो हम इसके गहराई में नहीं जाते हुए आपको एक संकेत के तौर पर बता दें कि अगर ये बातें उस समय ना हुई होती, लोगों को इस बात का एहसास ना हुआ होता, तो शायद आवश्यकता नहीं होती इस बात की, और कल भी आवश्यकता नहीं होगी। हमने वो बातें कही है जो सबको मान्य होगा, हम वो बातें करेंगे जो सबको अच्छा लगेगा, हम वो बातें करेंगे जो सबके लिए सर्वमान्य होगा,
हम न कभी नीचे की बात करेंगे न ऊपर की बात करेंगे, हम सभी की एक समानता की बात करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जब कायम रहेंगे तो कहीं से कोई विवाद का कारण ही नहीं बनता। रही बात आपने जो पूछा कि क्या वजह रहा, क्या ज़रूरत पड़ा, तो लोगों को लगता है कि देखिए जैसे पूरा शरीर है, शरीर कई अंगों के मिलन से संपूर्ण शरीर कहा जाता है। अगर किसी एक अंग को आप अलग हटा के रखेंगे, दूर करके रखेंगे, तो क्या संपूर्ण शरीर आप बोल सकते हैं? तो ये कि वही चीज़ है। हम लोग चाहे वेब पोर्टल के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल के हों, चाहे वो ब्लॉगर हों, कोई भी हो, आज के दौर में देखिए पत्रकारिता 21वीं सदी का पत्रकारिता हो गया है। सिर्फ प्रिंट बोल देना पत्रकारिता है, ये नहीं हो सकता है। आज के तारीख में पत्रकारिता का कैनवास बहुत बड़ा हुआ है, व्यापकता इसकी बढ़ी है, काफ़ी इसका कैनवास बड़ा हुआ है। तो इस नाते हम सभी के साथ सभी को लेकर चलेंगे और यही प्रेस क्लब को गठन करने में हमें बल देगा और सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।